ये सब बेकार है, सब बेकार है, बेकार है। ये कराए थे मैंने, कुछ कराए थे। टेंथ कराऊं, चलो टेंथ भी इजी है, लेकिन ठीक है कर लेते हैं। चलो टेंथ देखो, टेंथ पढ़ो। कब करवा दिया वो उसके जैसा क्वेश्चन ऐसे भड़क रहा है। अरे मेरे को लगा मैं अपनी क्लास में एब्सेंट हो गया। फिजिक्स की वीडियो पे ना मुझे पूरी वीडियो में इसी के सबसे ज्यादा इसके। एक मिनट, ये तो कराता था भाई, मैं कह रहा हूँ इसकी जैसा करा था इसके सेम यही, वो भी 500 मतलब एग्जैक्ट इसको उठा और हमारे उसमें चलते चैप्टर 4। अरे हाँ भाई करा था ये सेम, मतलब क्वांटिटीज भी यही थी, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी वही थी। इतना भी सच नहीं बोलना था भाई। 120 वाला वो शेप सी बन गई। ये कराया था मैंने, यही सेम सेम नहीं भाई, समझ आता है बोला नहीं। मेरा नाम क्या देखो। कब कराया था? एनसीईआरटी से कराया था? नहीं फिर ये हमारे ये एग्जाम्पल ये नहीं भैया आपने ये करवाया था, ये क्वेश्चन करवाया था 4.10 बैक एक्सरसाइज। अच्छा, अब मुझे बोलो भाई कौन सी क्लास में कराया था? कौन सी में कराया था? दोबारा करा दो, मुझे समझ नहीं आपने देखो 4.8 में कराया है। ठीक है ठीक है, देखो देखो, क्या हो गया? कोई बात नहीं, चुप जाओ। अब देखो बताओ क्या हो रहा है, हो क्या रहा है वो ठीक है कोई बात नहीं, हाँ भैया ठीक है चलो आगे बोलो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हो बताओ। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक वो साइक्लिस्ट है, वो हर 500 मीटर बाद, हाँ, मैं साइकिल करूंगा, हर 500 मीटर बाद अपने 60 डिग्री पे लेफ्ट मुड़ जाता है। मतलब पहले 500 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर वो 60 डिग्री पे मुड़ गया। 60 डिग्री पे मुड़ने का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन ये थी जाने की, वहां से 60 डिग्री। फिर और चला 500 कितना, 500 मीटर, फिर उसके बाद अपनी डायरेक्शन से 60 डिग्री पे मुड़ गया। फिर अपनी डायरेक्शन से दोबारा 60 डिग्री पे मुड़ गया। फिर तो ऐसे ही मुड़ता रहा। तो क्या बन जाएगा ये, ऐसे मुड़ता रहेगा तो ये हेक्सागन बन जाएगा। तो अब क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये पहला टर्न हो गया, यहाँ से शुरू किया तो उसने, तो पहला टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ, फिफ्थ, फिर ये सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, थर्ड, हाँ बताओ, थर्ड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट, थर्ड पे। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शुरू हुआ था, उसको जोड़ दो, ये निकाल लो, ये कैसे निकलेगा। अब तो ध्यान से देखो, पहले सेंटर क्या होता है, सेंटर कहीं यहाँ होता है, उसको जोड़ दो, अरे जोड़ दो सेंटर को। तो हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है सारी चीजें बराबर, सब बराबर है, इक्वल। तो फिर ये कितना है, 500 500 500 सब 500, क्योंकि ये 60 है तो ये पूरा 120 होगा, और वो 120 भी आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 60, तो ऐसे ये भी 60, वो भी 60, तो इक्विलेटरल। तो ये 500 500 500, तो कितना ये डिस्प्लेसमेंट खत्म। हाँ वो हमने पहले से तीसरे पे ले गए थे ना। अब हम निकाले थे ट्रेपीजियम वाले उससे थर्ड टर्न, नहीं हम पहले से थर्ड पे ले गए थे 1000 डिस्प्लेसमेंट, और कौन से टर्न पे पूछा है, मेरा 6th पे। सिक्स्थ पे, तो जीरो हो जाएगा, वापस वहीं घूम के आ गया। और बोलो, और 8th पे, 8th पे ये है, ये निकालना है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये रोम्बस, अरे रोम्बस हो गया ना, सब बराबर है। कैसे निकालें, ऐसे निकाल लो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो इसके ऊपर, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लो, ये वाला, 500 ये 500 है, और ये भी 500 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना है, ये 500 है, तो ये वेक्टर जो भी है ये इसका कंपोनेंट होगा इधर, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। वेक्टर में बताया था ना, ये कौन सा, ये कॉस का कंपोनेंट हो जाएगा, 500 cos 60, तो 250, और ये कितना हो जाएगा, 500 sin 60, तो 250 √3। तो अब ये ऑलरेडी 500 है, तो 500 प्लस 250 750। तो अब पाइथागोरस लगाओ,
ये कितना आएगा, इसको ले लो, 8th टर्न पे डिस्प्लेसमेंट रूट 750 का स्क्वायर प्लस 250 √3 का स्क्वायर, वो कितना होता है? एक काम करो ना, यहाँ से 250 का स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर ले लो, अब बताओ अंदर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 250 रूट 250 का स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 250 इंटू, इसको लिख सकते हैं 250 इंटू 3 का होल का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बच जाएगा, वो 9 होता है, और 250 √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हाँ ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो √12, तो कितना हो गया? √12 को लिख सकते हैं 2 √3, तो 500 √3। और क्या पूछा है? ठीक है, तो 3rd टर्न पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 500 500 500 1500, और 6th टर्न पे पूरा 3000, जीरो कहाँ से हो जाएगा? डिस्टेंस 3000 हो जाएगा ना, जीरो कैसे हो गया? हाँ, कंपेयर मतलब कुछ नहीं है, बस बता दो, और कुछ नहीं। और 8th टर्न पे कितना हो जाएगा? 3000 प्लस 1000 और 4000, नहीं कुछ नहीं। 6th टर्न पे 3000 हो जाएगा, पूरा चक्कर मार के आएगा। ठीक है, करा रखा है यार, बहुत इजी है। अरे तू तो गायब पड़ रहा है। मैंने ये पीडीएफ दिखा रहा है। अच्छा ये पीडीएफ दिखा रहा है। नहीं क्लास में क्लास में देखो रेन रिवर वाले क्वेश्चन किए थे ना, तो ये भी हो जाएंगे, इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है। ये करते हैं, चलो 14th करते हैं। जो क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं मैं, तो वो तुम करके लेना, ठीक है, कर लेना, कोई इजी है वो, कुछ नहीं है। हार्बर मतलब वो बंदरगाह। क्या बोल रहा है? ये राइट की तरफ होता है हाँ हाँ नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया के मैप में जहाँ वेस्ट बंगाल है वहाँ भी ठीक है, क्या क्या है? अरे क्या है क्वेश्चन, ये बताओ क्या है? मुझे एक शिप है हाँ, उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। शिप रुकी हुई है, चलो ये लो, शिप रुकी हुई है, फिर क्या हुआ? झंडा लगा रखा है, फिर और एक जो वो है विंड चल रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 72 किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ऐसे चल रही 72 किलोमीटर पर आवर, तो जो झंडा है वो उधर ही लहराएगा जहां वह बोट तो रुकी हुई है, रुकी हुई बोट पे मतलब मान लो छत पे लगा रखा झंडा, तो जहां हवा चलेगी वहीं झंडा भी जाएगा, तो रुकी। हाँ चल गई हमारी हाँ, नॉर्थ डायरेक्शन अब बोट चलने लगी 51 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर तो झंडा कहाँ जाएगा? हाँ, कैसे निकालेंगे? देखो सपोज कि झंडे झंडे पे तुम बैठ गए, ठीक है, तो जहां हवा चलेगी वहीं तुम चलोगे, उसका वो नेगेटिव मतलब उसमें से वो बन जाएगा सामने वाले ओपोनेंट का।
नहीं, तुम ये देखो ना कि झंडे को क्या लगेगा, झंडे को जैसे हवा लगेगी वैसे ही झंडा चलेगा। झंडे के लिए हवा का क्यों? जो इस तरफ वाला होता तो हमें निकालना है मतलब झंडे के रिस्पेक्ट में, मतलब बोट के रिस्पेक्ट में। झंडा बोट पे ही है, बोट के रिस्पेक्ट में जिधर हवा जाएगी वहीं झंडा भी, ठीक है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ हवा, विंड, एयर ले लो, वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू बोट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे बोट को लगेगी कि हवा कैसे चल रही है तो उस तरफ ही, सपोज तुम बोट में जा रहे हो, अब बोट की वेलोसिटी जो मर्जी हो, तुमको हवा ऐसे लग रही है तो झंडा भी तो ऐसे ही जाएगा। अब भले ही हवा कहीं और चल रही हो, बोट कहीं और जा रही हो, जैसे हवा लगेगी तुमको बोट के ऊपर वैसे ही झंडा जाएगा। तो ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के अलोंग ही झंडा जाएगा, सही है कि नहीं? तो निकाल लेते, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए मतलब हवा की वेलोसिटी तो यही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हैं तो ये चल रहा है, ये कितना हो जाएगा 72, ये 45 है, बोलो वेक्टर फॉर्म में बताओ। 72 cos 45 आई प्लस 72 sin 45 जे, ठीक है आगे बढ़ जाओ। माइनस, अरे माइनस क्या हो जाएगा, बोर्ड की रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 51, 51 जे, सही है कि नहीं? अब जे वाले एक साथ ले आओ, ये तो कितना हो जाएगा ये 72/√2, 36 हाँ तो 36 72/36√2 कर दो, उसको कर दो, और ये भी 36√2 माइनस 51, कौन सा 72? ये हो गया, ये लिख दिया, ये है भाई जो जिस तरफ झंडा जाएगा। निकाल लो, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 इंटू 1.4 ये होता है ना 1.41 लगभग, तो 36√2i, ये कितना आ रहा है करके देखना इसको, ये करो जरा 1.41, 36 इंटू 1.4 लगभग कितना आ रहा है? 40.4 अरे 50.9 आ रहा होगा, 1.41 लोगे तब आ जाएगा, कोई बात नहीं जो भी आ रहा है। देखो इधर लगभग ही आ रहा है, इधर देखो ये लगभग तो जीरो ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। तो फिर इसकी जो डायरेक्शन है हवा की विद रिस्पेक्ट टू बोट किधर है, आई की तरफ, क्योंकि ये लगभग जीरो तो आई की तरफ, झंडा किधर जाएगा लगभग ईस्ट, ऑलमोस्ट ईस्ट, बस हो गया काम। नेग्लिजिबल लग तो रहा है, जे वाला जीरो हो गया, बचा आई, तो आई की तरफ ही जाएगा, सही है कि नहीं? हाँ इसलिए ये बोला ना जे थोड़ा ज्यादा होगा। कोई बात नहीं, कोई आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन कर लेना क्योंकि इजी है बहुत सारे। ये हो जाएगा, क्रिकेटर वाला हो गया, 15 वाले का tan इनवर्स 15 वाले का tan इनवर्स और उसके आगे सर मेरे से 15 वाले का 15 वाला नहीं हुआ, नहीं हो गया, उसका आगे tan इनवर्स 5/4 आ गया, तो उसके आगे छोड़ दो ना, उसके आगे tan इनवर्स नहीं ये तो वो है ना रेंज निकालनी। अरे ऐसा क्वेश्चन तो असाइनमेंट में है, ट्राई किया कि नहीं किया 15? तुमने कहीं तक ट्राई किया? 14 तक मुझे एक बात और अरे तुम ये 15 पढ़ो यार, तो तुम्हें बताओ असाइनमेंट में ऐसा है कि नहीं? थीटा की वैल्यू निकाली है, ये हमें लर्न भी करनी है। नहीं सर 15 वाला तो एग्जैक्ट क्वेश्चन था नहीं 15 वाला असाइनमेंट में था कि नहीं था, तो हुआ क्यों नहीं फिर?
ये तो करा था tan inverse 5/4 आ रहा है। छोड़ दो ना ऐसी, वही हाँ वो छोड़ दो। पहले वो टक करके वापस ना आए। हाँ जो करा था और लेकिन वो ही था बस बॉल Negligible है वो तो। वो टच करके जा रही है छत को टच करके, तो उसकी थोड़ा सा maximum कम height होगा। ही नहीं। तो मैक्सिमम हाइट ले लो उसको, हाँ जब टच करके जाएगी मैक्सिमम हाइट, उससे क्या निकल जाएगा यू, यू और यू थीटा दे रखा है, नहीं यू तो दे रखा है शायद, थीटा ले लो। थीटा निकल जाएगा वहां यू से। दे रखा है मैं थीटा निकल जाएगा। हाँ थीटा निकालना। याद है भाई इतना याद है शादी वाले हॉल में ये इतना याद है हॉल में थीटा निकालना। क्वेश्चन आपको मजा आया था मैं सोचा शादी वाले बोल रहे प्राइवेट वाले कौन प्रयोग कराएंगे। बलून तो फेंकते हैं अरे कराऊं क्या, 15 वाला करा। देखो उधर दे दो, 15 वाला क्या बोल रहा है, एक हॉल है, इधर देखो यार, इधर देखो, यहाँ से फेंका तो ऐसे जाना चाहिए ये, और ये टच नहीं जो भी है ऐसे करके निकल जाना चाहिए। ठीक है, अब इसने देखा ये टच नहीं होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, मैक्सिमम हाइट h, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, यही तो फॉर्मूला होता है, h कितना है, कितनी हाइट, यही तो होता है भाई। मैंने तभी कहा यही होता है बस कोई बात नहीं, हाइट कितनी दे रखी है, 25 25 ले लो, u कितना है, 40 40 का 1600 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 20 कट गया, 80 किससे काटोगे, 5 से, 5 5 5 16, 5/16 √5/4 साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, रूट लोगे ना, साइन थीटा आ गया, साइन थीटा की वैल्यू आ रही है। अब क्या करें, अब रेंज निकाल लेते हैं, तो आर क्या होता है, यू स्क्वायर, तो 1600 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा कितना होगा, रूट, अरे कॉस थीटा ये होता है ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 5/16, 3/4 कहाँ से आ गया, अभी जो उससे भी निकाल सकते हैं ना परपेंडिकुलर हाइट। हाँ जिस मर्जी से लगा लो, ये हम तो कॉस थीटा चाहिए, हाँ sin 2 थीटा 2 sin थीटा एक बात है साइन 2 थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बोल रहा हूँ मैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तभी तो निकाल रहा हूँ कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है कि नहीं, डिवाइडेड बाय जी, 10, 4 इंटू 4 16, 100 हो गया, एक जीरो कट गया, 20 √55, बस ये आ गया, √55 लगभग 7.23 होता है, 7 दूनी 14, 140 वाली आ जाएगा कुछ, 140-50 के आसपास आ जाएगा। क्या ये कौन सा मुश्किल सवाल है यार, हुआ क्यों नहीं, ये तो हो गया tan इनवर्स वाला जो फॉर्म tan इनवर्स आ रहा है इसमें, नहीं ये बोला था कि इसमें आएगा tan इनवर्स मैं इसको अच्छा ठीक है, थीटा निकालने में घुस गया होगा थीटा थीटा निकालने मेरे निकालने में घुस गया। tan इनवर्स का फॉर्मूला सॉरी अगली बार सर आपको फोन करके पूछूंगा। हां ऐसे ही बात हो गई थी चलो भाई ये कर लो जल्दी से, ये 21 करो, ट्राई करो, बाकी सब इजी है। रीशु पढ़ो जरा, ट्राई करो, खुद करो, खुद आंसर निकालने कुछ, ये लिख रहे हो, हाँ लिखो, करो जरा जल्दी निकाल दो, सुनो मैं दोनों को लगा ऐसा रेक्टेंगल का पार्ट 2 सेकंड। हां 2 सेकंड सर
पहले का 2 पहले पार्ट का वो तो और ठीक है, ठीक है आप पीछे चेक कर लो ना। तभी लो। सर पहले सामने हो रहा है कि नहीं? 16 का स्क्वायर प्लस 16 का क्या कर रहे हो? स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर 21 पढ़ो। 256 भाई 24 में क्या है सेकंड वाले का 24 में चेक कर लो ना आंसर पीछे से। नहीं, आंसर तो दे रखे हैं पीछे। हाफ का स्क्वायर लग जाएगा सब 6 होगा 6 सॉरी what is the speed of the particle at the time what is the y coordinate y भैया रूट 450 रूट 450 2 क्या स्पीड? अच्छा, मतलब 21 आ रहा है, 21 लगभग। क्यों यही आ रहा है? 21.2 अच्छा, अच्छा वो लास्ट वाली स्पीड है स्पीड अरे हुआ कि नहीं हुआ वैभव, हुआ? ये 24 मीटर है ना y 16 का स्क्वायर 256 अब बोला है तो निकालेगा नहीं। ये रहा व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। अरे कर रखे हैं ऐसे बहुत सवाल यार। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा इसी का, ठीक है? यही वाला हाँ, तो खत्म हो गया ना ये चैप्टर, वो बच्चे भी आएंगे भैया जो वो नहीं आएंगे। अच्छा उनको कंपटीशन क्या हो जाता है भैया? हाँ ये पता है आग सी लग जाती है कि हमारा बैच ज्यादा अच्छा है कि आगे करना चाहिए। ऐसे नहीं होता यार, क्या कंपटीशन दुनिया में पड़ा हुआ है, तुम यहाँ ढूंढ रहे हो? दुनिया से करो ना, अपने आप से भी तो करो। अपने पिछली बार पच्चीस थे भाई, इस बार ज्यादा मार्क है। पिछली बार इससे ज्यादा मार्क हो रहा है कि नहीं हुआ? है। आंसर आ गया? विशु क्या हो रहा है? देखो उधर क्या बोल के रहा है, क्या बोल रहा है? क्या है? अरे आंसर आया कि नहीं आया? 21 का ना? क्या है 21 बोलो? 21 में हमारे पास एक पार्टिकल है, हाँ वो t0 पे हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 j कैप। ठीक है, अब वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है xy प्लेन में और एक्सीलरेशन है 8 i कैप 2 j कैप। ठीक है। अब हमें पूछा है कि किस टाइम पे 16 मीटर हो जाएगा उसका i कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट 16 हाँ, और वाई का पता नहीं, y भी पूछ तो ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कितना चल गया? 16। तो x इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, x डायरेक्शन में है 8 और y डायरेक्शन में 2 है, तो हम लगा सकते हैं x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसीलिए वो तीन इक्वेशन लग रही है। यू एक्स कितना है? यू एक्स कितना है? यहां से क्या पता चल रहा है? वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी j डायरेक्शन में है, तो x में तो है ही नहीं, तो 0 प्लस हाफ ए एक्स 8 टी स्क्वायर, ये 16 4 टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या पूछा है? अब पूछा हमें कि 2 सेकंड में y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो y डायरेक्शन में लगा लो इक्वेशन। y डायरेक्शन में कैसे लगाएंगे बताओ? y इक्वल टू, बोलो। हाँ, जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब कौन सी इक्वेशन लगती है? वो वाली। हाँ 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 बताओ, ये y निकालने के लिए क्या लिखूं? हाँ यू वाई कितना है? 10 और t कितना है? 2 निकाल लिया हमने, प्लस हाफ ए वाई कितना है? इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 20 24 हो गया। और क्या पूछा है? सर और बाद में स्पीड पूछिए स्पीड पूछी है, तो स्पीड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बताओ? कौन सी डायरेक्शन में? अरे v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो ना, ठीक है? वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यू एक्स कितना है? 0, ए एक्स कितना है? 8 16 और वी वाई कितना हुआ? यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितना है? 10, ए वाई
2 2 4 14। तो अब देखो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, उस पॉइंट पे 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट, तो x के साथ i लगा दो, इसके साथ j लगा दो, 16i प्लस 14j। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 16 का स्क्वायर 256, ये कितना आ रहा है 452। 21.26। ठीक है जो भी है ये। हाँ बोलो। सर अगर हमें वेलोसिटी दी होती क्वेश्चन में कि वेलोसिटी बताओ तो उसका डायरेक्शन लगानी पड़ती है, जो भी दी होती 3 इक्वेशन लगनी है। एक्सेलरेशन ये लगनी है सर, लास्ट फाइनल आंसर में 16 प्लस 14 से छोड़ सकते हैं, करना पड़ेगा। और वेलोसिटी पूछी, वेलोसिटी में तो फिर मैं मैग्नीट्यूड नहीं लगा हाँ सकता। छोड़, नहीं क्यों नहीं लगा सकते, क्यों वेलोसिटी मैग्नी, हाँ आएगा, डायरेक्शन भी लगानी पड़ेगी डायरेक्शन तो तुमने पहले ही लगा दी। ना, लगा दी सर, फाइनल आंसर में क्या कोई बात नहीं, कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। स्कूल वाले तो काटेंगे ही नहीं यार, क्या काटेंगे पूछेंगे क्या। लेकिन पता मैं बताता हूँ, जैसे जेई के पी वाई क्यू किए तो तुमको ऐसा कंफ्यूजन नहीं आएगा कि मैं क्या निकालूं, वो सीधा सीधा मेंशन करके बोलेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड बताओ, ये बताओ, कभी कंफ्यूजन नहीं होता। ऑप्शन देख के आप दिमाग लगाओ हाँ कब निकालना क्या है। ऑप्शन देख के पता चल जाएगा ना कि क्या पूछ रहा क्या है यार, ऐसा कंफ्यूजन कभी नहीं होता, बस तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हाँ चलो और करते हैं। कल को अगर नहीं रहता है ये भाई, भाई आगे इन्फॉर्मेशन है कुछ और मैच मैथ्स कर लिया, अगर आज के साथ चक्कर में परम्यूटेशन हो गया तेरा, एब्सेंट था। चलो भाई 22 करो, 22 करो, निकाल दो जल्दी से निकाल दो, 22 पढ़ो। अरे इसी में से पढ़ ले भाई, आई के पिन ये के कर दो जल्दी, आंसर निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का ही रूट हो जाएगा। विशु बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आई गैप और जे गैप यूनिट वेक्टर है x और y एक्सिस की, ठीक है वो तो पता ही है, फिर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दे रखी है वेक्टर की आई गैप प्लस जे गैप और आई गैप माइनस जे गैप। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे रखी है, क्या बात कर रहे नहीं हो, निकालना है ये सब ये बोलो ना। एक वेक्टर है भाई कैसे आई प्लस जे, जे ऐसे होता है रिजल्टेंट और दूसरा वेक्टर आई माइनस जे, यही दो वेक्टर दे रखे हैं। क्यों भाई, अब क्या बताना है, मैग्नीट्यूड तो बहुत ईजी है। ए मोड क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर √2, और दूसरे वाले का √2 यही हो जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर भी, 1 ही होता है। हाँ तो ठीक है। और क्या पूछा है, और पूछा है कि डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन है तो उसको बना लो, 45 ऊपर वाला 45 डिग्री इसको बना लो 1 आई में और 1 जे में, सही है कि नहीं। तो ये है ए वेक्टर, तो ये 1 1 तो थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, आगे का क्या है 1 बाय 1 1, थीटा की वैल्यू, सही है कि नहीं। दूसरा वाला वेक्टर बना लो 1 आई में और 1 माइनस जे में यार, तो ये रहा दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, तो ये थीटा ले लो, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यही 1 हो जाएगा 1 बाय 1, तो tan थीटा 45। बस डिफरेंस ये है कि थीटा जो है इसमें वो ऊपर की तरफ है, हाँ मतलब एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, और ये एक्स एक्सिस से, हाँ कोई बात नहीं, एक ऊपर एक नीचे। और क्या है, अगला हमें एक वो दे रखा है वेक्टर हाँ 2i कैप प्लस 3j कैप, उसका हमें पूछा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा
आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन में, मतलब सॉरी कंपोनेंट उसका कंपोनेंट, ठीक I है, plus J cap के डायरेक्शन अलोंग, ठीक है। तो कैसे निकालोगे सोचो। देखो तुमने तो इतना पढ़ा ना अभी तक, कंपोनेंट आएगा। देखो ध्यान से सुनो, एक वेक्टर है ए, इसका हमने कंपोनेंट पढ़ा, एक ये एंगल बन रहा है तो एक ए कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। अगर मैं बोलूं कि ये सब भूल जाओ, एक वेक्टर है ए और लाइन, और इस यहाँ पे निकालना है, इसके अलोंग बताना है क्या कंपोनेंट, तो तुम क्या करोगे, तुम तो वही देखोगे ना थीटा कितना है, तुमको क्या मतलब, तुम तो ऐसे फिगर टेढ़ी करके देख लो। इसका कंपोनेंट इसके अलोंग भी होगा एक, कितना होगा ए कॉस थीटा, वही ए कॉस थीटा, और दूसरा हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। तो हमको निकालना है, ये सी वेक्टर है, इसका कंपोनेंट किसकी तरफ, किसके अलोंग, मतलब 45 डिग्री ऐसा समझ लो यार। कौन सा ए वेक्टर है क्या, सी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है ए वेक्टर के अलोंग, यही बोला है। तो इसका मतलब क्या निकालना है हमको, सी कॉस, अरे इसका कंपोनेंट इसके अलोंग क्या हो जाएगा, बस सिंपल सी कॉस थीटा, ए से कोई लेना देना नहीं है, सी कॉस थीटा बस। लेकिन वो थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है, हॉरिजॉन्टल से नहीं है। तो वो भी एंगल भी निकल जाएगा ना, क्योंकि जो अब सी और ए के बीच में एंगल कितना है, हाँ निकालो, कैसे निकालोगे, पहले तो उसका वो 45 हो जाएगा, आई प्लस जे का तो उतना 90 वो तो आगे ऐसे जाएगा, और दूसरे का, दूसरे का हमने ये दे रखा है तो ऐसे एंगल कैसे निकालोगे, बना के निकालिए। नहीं निकाल पाओगे, ट्राई करो, सोचो, दिमाग लगाओ। पर 10 का ये वैल्यू आ ये चीज समझ में आई कि, ये चीज तुम्हें समझ में आई कि एक वेक्टर का इधर उधर, एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका कंपोनेंट कहीं भी निकाल सकते हो यार, कोई जरूरी नहीं है तुम्हें हॉरिजॉन्टली निकालना हो, किसी दूसरी डायरेक्शन में निकालना हो। तो ये सी कॉस थीटा, लेकिन वो थीटा जो होगा ना वो उस डायरेक्शन से होगा एंगल, तो थीटा कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट पड़ा है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो वहां से निकाल लो एंगल। तो ए और सी का डॉट प्रोडक्ट ले लो, उसके फिर वहां से निकलेगा एंगल। अरे यार ए डॉट सी इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, हमें क्या चाहिए, सी कॉस थीटा, यही चाहिए ना हमको, सी कॉस थीटा। तो ए डॉट सी अपॉन ए का मॉड ले लो, जो भी है मॉड, ए का मॉड। अब ए डॉट सी कैसे निकालते हैं याद है, आई आई वाले, जे वाले डॉट प्रोडक्ट याद है कैसे निकालते हैं, आगे, हाँ ए डॉट सी, आई के साथ 1, यहाँ पे आई के साथ 2, तो 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पे जे के साथ 1 है, जे के साथ यहाँ पे 3 है, 1 इंटू 3 अपॉन ए का मॉड, ए का मॉड कितना है √2, ये कितना आ गया 5/√2, और वही है हमारा सी कॉस थीटा, सी मॉड /√2 है। सही है कि नहीं, और कुछ पूछे, बस करो, ये निकाल लो, खुद निकाल लो, हाँ आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। सी वेक्टर का कंपोनेंट आई माइनस जे में भी निकालना है, ऐसे ही निकालो जल्दी से, देखो कितना आ रहा है। देख लो तो आंसर देख लो, क्या होगा फाइनल आंसर,
आगे आंसर सही है। माइनस तो सी ये है, बी ये है, तो हमको अब थीटा लेना है इन दोनों के बीच में। तो अब सी डॉट बी ले लो, सी मॉड या बी मॉड, सी मॉड कॉस थीटा। अब सी मॉड कॉस थीटा ही हमको निकालना है यार ये पूरा, तो इसको उठा के नीचे ले जाओ। सी डॉट बी क्या होगा, सी डॉट बी, अरे 2 माइनस 3 अपॉन बी मॉड कितना है उधर, सी मॉड कॉस थीटा, तो ये आ गया आपका -1/√2। सही है कि नहीं? ऐसे हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। मैंने पहले मतलब q को -2 ले लिया था क्योंकि मैंने i कैप नेगेटिव ले लिया था। अच्छा कोई बात नहीं। नहीं तो से आ गया तभी चलो भाई 25 करो। तो 23, अरे ये तो किया था हमने ऐसा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 23 देखो, ऐसा किया था ना। ये पॉसिबल है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ सब है, एनसीईआरटी का एग्जांपल। चलो करवा देता हूँ, देखो 23 पढ़ो सर, 23 पढ़ो। ये तो ऐसे हो जाएंगे मुंह जबानी। Which of the following relations are true? ये आर्बिट्रेरी क्या होता है? और कुछ भी मोशन हो सकता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट का कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बस मोशन है। हाँ मोशन चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। हाँ एक्सेलरेशन वेरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी बोलते हैं उसको। क्या है फिर, क्या है? ये पहला V है average equals to half VT। हाँ तो बताओ ये सही है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है? वी एवरेज जो लिखा हुआ है सही है? विशु बताओ सही है कि नहीं है? हैं? डिस्टेंस ही तो होता है। हाँ सही है। क्यों सही है, क्यों सही है? क्यों सही है, गलत क्यों है? मैं गलत इसलिए है क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, तो ये तो गलत है सीधा सीधा, खत्म कहानी। और क्या, एवरेज कभी वेलोसिटी का एवरेज करके एवरेज वेलोसिटी थोड़ी आती है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके आता है। सेकंड वाला चाहिए, सेकंड वाला सही है। सेकंड क्या है? RT2 minus RT1 RT2 का मतलब है कि पोजीशन एट T2, T2 टाइम पे। टोटल डिस्टेंस हो गया अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आर क्या है? पोजीशन एट टाइम। हाँ ये सही है। आर, हाँ मतलब पोजीशन एट T2 माइनस पोजीशन एट T1, ये डिस्प्लेसमेंट ही हो गया ये सी भी सही है। अपॉन टाइम। हाँ सही है। सी वेलोसिटी इक्वल टू, ये कैसे हो गया? सर वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नहीं सर क्यों? तो अगर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी किसी टाइम पे जा रही है तो u तो हम 0 लेंगे ना, तो हमें u का पता है। जीरो लेंगे? यस 0 लेते हैं ना। अरे जीरो नहीं है वो, ब्रैकेट में पता है क्या मतलब है? इनिशियल वेलोसिटी एट जीरो टाइम, जीरो टाइम। जो ब्रैकेट में है ना वो है टाइम बता रहा है कि इस टाइम पे, जीरो टाइम पे। फिर तो पॉसिबल सही नहीं है? क्यों नहीं है पॉसिबल? सर 8 वाला ना और फिर 0 वाला टाइम भी तो लगे। सही तो है या क्यों सही है, क्यों है? वो उसको इस तरफ पे जाएंगे ना तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? पॉसिबल है यार। विशु बताओ थर्ड इक्वेशन हो सकती है कि नहीं? क्यों है सही, क्यों है बताओ ना। ये मान लीजिए ये नहीं मिलेगा तो ये सही कैसे हो गया? बस हो गया काम। नहीं है, कैसे नहीं है? बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है कि गारंटी नहीं है। ये दिक्कत आ रही है। अरे मैं तो उससे कह रहा था भाई। आगे ला पढ़ो चलो। अरे हाँ भाई कैसे है पॉसिबल है। बस अभी इससे देखे तो कांस्टेंट नहीं है। बस possible नहीं है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। हाँ ये भी पोजीशन एंड टाइम की क्या है, क्या है? पॉसिबल है। सही है। सही है। ये तो ऐसे लिख लिया। ये क्यों पॉसिबल है भाई? डी कैसे पोजीशन एक्सेलरेशन आते हैं। एवरेज कहाँ है?
अरे डी है, डी डी। अच्छा डी नहीं दे आर एट सम टाइम माइनस आर एट वो, ये डी तो देख रहे थे ना। हाँ तो वो पॉसिबल है। डी नहीं, अभी वही तो बोला आपने, एक्स से बात करनी हाँ वही तो, थर्ड का भी तो वही रीजन है। है। हाँ, इससे डी तो ये रीजन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को कुछ पता नहीं है तुम्हें, हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन तो लगा ही नहीं सकते। बस ये भी नहीं लग सकता। अगला पढ़ो। नहीं है। अरे ई तो पॉसिबल है ई है, तूने डी पे कर रखा था। भाई ये ई पॉसिबल है, हाँ ठीक है, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है चलो नेक्स्ट वाला सवाल पढ़ो। 25 हाँ जो भी हो, नहीं 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 24 थ्योरी वाला नहीं, उसके अगले वाला, उसके अगला वाला उसके 25 25। भाई इतनी इंच की आ रही है पानी पीने का ऑफिस लाएंगे का निकालो भाई आंसर निकालो उसका, चलो करो करो करो, इसको खत्म करना भी है। कहाँ है? Flying 34,000 meter above the ground if the angles of attack at the ground observation point by the aircraft position 10 second apart. Right? पहले यहाँ थी, उसके 10 सेकंड बाद यहाँ पे। ऐसा बोल रही है, ये तो फिर इजी सवाल है यार। इसमें ट्रिब्यूनल है। एंगल सबटेंड बाय, अरे यार कुछ नहीं है, बेकार है। 10 सेकंड कोई नहीं, अब कराई 10 ठीक है। करो करो कुछ जल्दी निकालो। ओ इजी सवाल है यार ये तो। हो गया भाई, 340 रूट 3/3। ऐसा ही है, ये कितना हाइट पे चल रहा है? 3,440। और यहाँ पे ग्राउंड पे देखो क्या है ना, एक लड़का ग्राउंड पे खड़ा है, वो एरोप्लेन को देख रहा है, तो उसने एरोप्लेन को देखा तो 10 सेकंड में एरोप्लेन थोड़ा आगे चला गया, तो उसकी नजरें ऐसे टेढ़ी होंगी जब वो देखेगा, तो वो नजरों के बीच में एंगल उसने 30 डिग्री दे रखा है, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो क्या निकालना है हमको? वो 10 की ये कितना दूर चला? 10 इंटू, तो ये लगा लो ना tan थीटा, tan 30 इक्वल टू एक्स बाय 3400। नहीं क्या निकालना है? हमें स्पीड निकालनी है, हमें टाइम 10 सेकंड दे रहा है। 10 की पहले x निकाल लो, चलो ये कितना हो जाएगा 3400 बाय रूट 3, और ये जो डिस्टेंस चला वो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो इसको x की जगह रख दो इनटू 10, तो एक 10 से कट गया, 340 बाय रूट 3 आ जाएगा, या रूट 3 ऊपर ले लो, नीचे 3 ले लो, कितना आएगा ये? करो जरा डिवाइड करो, 3 से काटो उसको, 3 1 जा 3 3 1 3 113 लगभग 113 इंटू 1.7 करना जरा कितना आ रहा है, 113 इंटू कुछ 180 आया है। इजी सवाल था ये तो यार, बेकार कुछ नहीं था। अगले पे आ जाओ। हाँ ठीक है सर, 182। ठीक है, इजी है कि नहीं है? सिंपल है, आगे आ जाओ। नहीं 26 नहीं, ये होता है tan इनवर्स लेके tan इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है ट्रिग्नोमेट्री बता दिया, फॉर्मूला नहीं है भाई, ये पढ़ो चलो, 30 क्वेश्चन एडिशनल में भी, बाकी सब ये सवाल बेकार ही है। 30 क्वेश्चन 30 पे आ जाओ।
क्यों होगा, मल्टीप्लाई किया है? करके आ रहा है? मुझे क्या पता यार, इन्होंने बताया। कैलकुलेटर मोबाइल से करो ना, मोबाइल से करके देखो। तो 192 आ रहा है। तुमने क्या 113 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई किया? 1.7 जो भी करो 182 कैसे आ जाएगा? 1.7 भी करो 1.7 ही कर लो सर, 192 अरे इसको तुमने मल्टीप्लाई किया था क्या? 182 आ रहा है 192? हाँ 192 भाई। अरे नहीं नहीं लेना फिर यार, क्या है, हो गया ना, जो भी आ रहा हो गया है, कुछ नहीं है, 30 से आओ यार, बड़ा छोड़ो उसको। कौन सा सर? 30। उसको मीटर पर सेकंड में थक जाना नहीं कर रहा हूँ। 1 मीटर पर सेकंड में 5/18 से करते हैं। हाँ, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड 5/18 मल्टीप्लाई कर लेना। 20 हो गया ना, 18 यूनिट क्या भाई, 720 ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में है, 600 को करना है मेरे को मीटर पर सेकंड में करना है ना। तो फिर 18 में 5 करना। नहीं सही कर रहा है। 18 में 5 से होता है भाई किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को 5/18 से करते हैं मीटर पर सेकंड। हाँ हाँ, तो 1 किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करना हाँ, है। 5/18 ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। से किलोमीटर में जाएंगे तब 18/5 लगता है। कोई रोक मीटर पर सेकंड से 10 किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तब 18/5 लगेगा। विशु बताओ क्या हो रहा है? हाँ बताओ बताओ। भैया एक प्लेन है वो 1.5 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल से 1.5 किलोमीटर दूर से 70 किलोमीटर पर आगे से चल रहा है। 1.5 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल मतलब ऊपर हाँ हाइट पे। हाँ फिर 72 किलोमीटर पर आगे से चल रहा है। 72 किलोमीटर पर आवर, और ये 1.5 किलोमीटर ऊपर 1500 मीटर। प्लेन ऐसे उड़ रहा है, प्लेन ऐसे उड़ रहा है। हाँ तो प्लेन तो ऐसे ही उड़ेगा ना। अबे प्लेन ऐसे उड़ा, लेकिन ऐसे तो मैंने कैसे उड़ाया है? सही है भैया, सही है 720 किलोमीटर है। तो इसको उसमें कर लो, कितना हो जाएगा? 200। 200 तो ऐसी तो लगाया मैंने भी प्लेन को। हाँ ठीक है, फिर ये तुमने just उसके एक मतलब एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से निकला। एंटी एयरक्राफ्ट मतलब वो वहां से गोली चलती है, यहाँ से इसके ऊपर से निकला। फिर तो अब हमें बोला है कि जैसी वो मतलब ये प्लेन पास करेगा तभी की तभी गोली चलनी चाहिए, और हाँ। कितने थीटा पे चलाए कि उसको जाके लग जाए। कितने थीटा पे चलाएं? वर्टिकल से? वर्टिकल से नहीं, हॉरिजॉन्टल से। ठीक है कोई बात नहीं। हॉरिजॉन्टल से कितना थीटा चलाएं कि वो उसके हिट कर जाए? नहीं नहीं भैया, वर्टिकल से। यार लिखा है यार वर्टिकल। तुम सब नहीं कर रहे थे, है तुम नहीं पढ़ रहे, मैं ही पढ़ रहा हूँ यहाँ। कोई बात नहीं, उसकी स्पीड कितनी है गोली की? 600 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गोली की स्पीड पता चल गई, और ये हमें बताना है कि वो एंगल जिससे कि हिट कर जाए, निकाल सकते हो? टी ले लिया, टी क्या लेना नहीं यार, मतलब टी तो लेना ही पड़ेगा कोई बात क्यों लेना पड़ेगा? नहीं। क्यों? वो भी तो है ना, क्या? मतलब ये भी तो एक
परपेंडिकुलर ये देखिए हमें रेशो क्या कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो तुम ये? मैं वो निकालने के लिए सीधा निकालने के लिए मैंने ट्रायंगल ही बना दिया ना ट्रायंगल बना दिया, क्यों? मैंने 20 ये गोली तो ऐसे जाएगी प्रोजेक्टाइल, क्यों? मैंने स्ट्रेट ली स्ट्रेट क्यों ले ली यार? अभी तो अगला पार्ट ही पूछ रखा है। ऐसे कैसे लग जाएगी? ये तो ऐसे जाएगा जैसे बॉल जाती है। एच मैक्स, तुम्हें कैसे पता कि एच मैक्स पे जाके वो वापस आएगी? फिर हमें वही निकालना पड़ेगा सेम तुम्हें कैसे पता कि वो ऐसे जाएगी, टच करेगी, कि वो और ऊपर जाएगी? तुम्हें कैसे पता? तो हिट तो ऐसे भी कर सकता है ना, यहाँ से जा रहा हो। अबे जरूरी थोड़ी है कि एच मैक्स पे हिट करेगा। भैया इसकी हम एक्स वाई वाली इक्वेशन निकाल देंगे देख लेंगे बाय का सेकंड है उसमें अरे रिलेटिव से कर लो ना। ये कि वो 1500 मीटर ही उसका एच मैक्स है, उससे ऊपर भी तो हो सकता है। इधर देखो, प्लेन तो सेम लगेगा। दो चीजें चल रही हैं, एक मिनट रुको, इधर देखो, इधर इधर इधर, दो चीजें चल रही हैं, तो क्या करना चाहिए? बस एक पे बैठ जाओ, एक प्लेन पे बैठ जाओ, प्लेन रुक गया, आसान हो गया काम। काम आसान। प्लेन पे बैठ जाओ, ये लो बैठ जाओ प्लेन। अब ये 200 मीटर पर सेकेंड उसको लगेगा ही नहीं, प्लेन रुका हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ ये क्या है, ये बुलेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम यहाँ पे चढ़े हुए हैं, तो हमको क्या लगेगा, बुलेट की वेलोसिटी वो ये है, इक्वल टू बुलेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये है, जो उसने गोली मारी थी किसी एंगल पे, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मारी थी 600 cos थीटा, क्या हो जाएगा बोलो? जे जे वर्टिकल से लिया ना तुमने, वो भी हाँ, और प्लस 600 साइन थीटा आई, ठीक है, माइनस प्लेन की कितनी है 200, 200 आई, 200 आई है कि नहीं है? बस, तो अब ये कर लो, कितना हो जाएगा, 600 cos थीटा जे, प्लस ये कर लो 600 साइन थीटा माइनस 200 आई, ठीक है कि नहीं? ये तो आ गई रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ले लो उसको, जिस वेलोसिटी से ये निकला था, मतलब जो उसको इनिशियल वेलोसिटी लगेगी, ये लगेगी। एक्सेलरेशन भी तो होगा रिलेटिव, तो एक्सेलरेशन ऑफ क्या, बुलेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इक्वल टू बुलेट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ग्रेविटी माइनस 10 जे, और प्लेन का कितना है, 0, क्योंकि वो तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना। तो अब प्लेन में बैठ के बुलेट का एक्सेलरेशन लगेगा -10 जे, यही है। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आ रहा है, ठीक है, ये रुका हुआ है, तो अगर इसको हिट करना है तो किधर जाना चाहिए, सीधा 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 जाना चाहिए, काम खत्म हो गया। तो सीधा जाने के लिए इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा, आई डायरेक्शन में 0, तो आई वाला 0 कर दो, तो 600 साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा की वैल्यू इतने एंगल पे उसको फेंकना है। थीटा बताने की जरूरत नहीं नहीं कुछ नहीं, बस छोड़ दो, इतने एंगल पे फेंकना है। और कुछ पूछा है? ये पूछा है कि किस ऑल्टीट्यूड पे उस एरोप्लेन को उड़ना चाहिए ताकि वो उसे टच ना करे, ताकि बुलेट जो है मतलब अगर हाँ, हम ठीक। इसका एच मैक्स निकाल लेंगे तो वो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा ना उसका। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई तुम्हारे पास बंदूक है, तो तुम, और उसके लिए तो है। और वो प्लेन है जो दुश्मन देश का आ रहा है कुछ, हल्का सा हुआ मुझे तो जो मेरे पास बंदूक है, ठीक है, वो कितनी हाइट पे उड़ाएगा? अगर उसको पता है कि मेरे पास कौन सी बंदूक है, उससे गोली निकलती है कितनी स्पीड से, तो वो किस हाइट पे उड़ाना चाहिए उसको? मेरे मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम हाइट क्या, कौन सी मैक्सिमम हाइट, इस एंगल पे? नहीं तुम्हें कैसे पता उस एंगल पे मारेगा? के साथ मतलब भाई क्या पता वो दूर से देख ले कि तुम्हारा प्लेन आ रहा हो और ऐसे चला दे। जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो तो ऐसी होगी हाँ, 90 हाँ, डिग्री पे जो बनेगी उसकी मैक्सिमम हाइट ये वाली मैक्सिमम हाइट नहीं होगी, 600 ये तो तब होगी
ये तो उसने तब चलाया है जब इसके जस्ट सर पे आ गया वो प्लेन। लेकिन उसको अगर बचे रहना है तो उसको मतलब सेफ रहना है बिल्कुल, तो उसको ये सोचना पड़ेगा ना कि भाई ये गोली ऐसे भी चला सकता है, मैं पहले आ रहा हूँ यहाँ से, ये गोली सीधा चला दे, कहीं हिट ना हो जाए। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी 600 मीटर पर सेकंड से, बिल्कुल ऐसे चलाते हुए, वो कितनी होगी? गोली चल रही है 600 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल, तो कितना ऊपर तक जाएगा वो? 60 से 60 एच ले लो, तो एच का फॉर्मूला लगा लो ना, यू स्क्वायर, एंगल कितना है ये? 90 डिग्री हमारा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर बाय 2g, यू कितना है? 3600 अपॉन 100 नहीं है, 3,60,000, ठीक है, अपॉन 20, 18,000, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। भैया मैंने पहले टाइम निकाल लिया। ठीक है कि नहीं? 18 किलोमीटर ऊपर उड़ना पड़ेगा उसको। 18 किलोमीटर 18 रूट होता है। तब मैं क्या सोच रहे थे? मैंने टाइम 18 ज्यादा लग रहा है, 18,000 मीटर जाएगा। अरे भाई तू वाला क्यों सोचता है यार, सीधे सीधे फॉर्मूले से वहाँ से- ठीक है कि नहीं? गलत भैया। हाँ मैंने पता नहीं क्या मैंने हाँ। इसका वाला टाइम निकाल लिया कि वो वेलोसिटी 0 कब होगी। कौन सी वेलोसिटी है वाली? हाँ ऊपर जाने वाली? बुलेट की जो मैक्सिमम मतलब जीरो तो हो सकता है उसके भी ऊपर, क्या पता उसको फाड़ के निकल जाए। नहीं, इसकी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मैंने वो करा। इसकी मैक्सिमम हाइट, हाँ तो ये तो डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगाया। अच्छा v0 पहले 0 वाला पता नहीं। ठीक है, तो u बाई जी आ जाएगा ना, u बाई जी, तो 600 बाई जी मतलब 60 सेकंड। 60 और मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई करा तो 3000। 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया? फिर वो 600 से मल्टीप्लाई करा। क्यों किया 600 से? टाइम आ गया था ना हमारे पास उससे। तो स्पीड कांस्टेंट थोड़ी है, फिर तो तुमको वो लगाना पड़ेगा ना, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, हाँ ये रहा। वो आएगा वही, ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले पे आ जाओ। हाँ इसको तो करो, खुद करो ट्राई। ये कौन सा क्वेश्चन था ये? अरे अगला कौन सा है ये, दिखाओ जरा। नहीं साइकिल वाला नहीं, 32 32 करो भाई। साइकिल वाला हो जाएगा, एक्सेलरेशन है ना, दो डायरेक्शन में होगा वो, 32। अरे थीटा है, tan थीटा, जैसे इधर देखो साइन थीटा 1/3 होता है, इधर देखो साइन थीटा 1/3। अरे इधर देख लो, इधर आगे साइन थीटा 1/3 है, तो उसको ऐसे भी लिखते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। मतलब साइन इधर चले जाएगा, साइन उधर चला जाता है, लिखने का तरीका इनवर्स में तुम पढ़ लोगे उसको, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ो आगे बढ़ो, कुछ नहीं है ये, एंगल को लिखने के तरीके हैं। क्या बोल रहे, बोलो बताओ। So that for a projectile, the angle between the velocity and x-axis as a function of time given by हाँ theta at t is equal to tan inverse। तो बहुत इजी है, देखो u वेलोसिटी से फेंका, उसने क्या लिया इनिशियल वेलोसिटी, ux, कुछ नहीं लिया, u नॉट है, और थीटा ले लिया, तो ये हो जाएगा u नॉट x, और ये u नॉट, तो u नॉट कॉस थीटा भी ले सकते हो, उससे जो मर्जी ले लो। तो अब देखो जैसे ऐसे जाएगा ये, तो किसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, तो एक हॉरिजॉन्टल भी होगी, वर्टिकल भी होगी, हॉरिजॉन्टल वाली तो कांस्टेंट रहती है, और u नॉट x ही रहेगी,
और वर्टिकल में क्या हो जाएगी यू नॉट वाई, हाँ वो साइन थीटा माइनस जी टी। तो अब वेक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा, वेलोसिटी का वेक्टर, ये वाले के साथ आई लगा दो प्लस उस वाले के साथ जे लगा दो। तो अब ये बना लो थोड़ा सा आई में थोड़ा जे में, ये थीटा नहीं, अल्फा ले लो। तो आई में कितना है यू नॉट एक्स और वाई में यू नॉट वाई माइनस, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ये पूछा है कि नहीं, बस खत्म कहानी, और क्या है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई डायरेक्शन में क्या है इसमें, इसको तुम u cos थीटा u sin थीटा भी लिख सकते हो, और ये u cos थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, हाँ क्वेश्चन में नहीं है। और क्या है, और क्या बोला है, कहाँ है थीटा, मतलब ये यहाँ पे जैसे उसने थीटा टी लिख रखा है, हमें जब tan उधर दिख जाएंगे तो नहीं कोई जरूरत नहीं है, उधर थीटा लिया है अल्फा टी नहीं भी लिखेंगे तब अल्फा अल्फा हाँ बस। और बोलो आगे बढ़ो। So that the projectile angle theta naught for a projectile launched from the origin is given by, अब थीटा नॉट पूछा उसने कि ये थीटा नॉट मतलब एंगल जो इनिशियल एंगल है वो कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे, क्या है उसने क्या एक्सप्रेशन दिया है, उसने tan inverse 4 hm by maximum upon r, अच्छा एच मैक्सिमम है, तो h एच लिखा था h maximum और रेंज और हाइट का रेशियो कुछ, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी यू स्क्वायर यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2g, और रेंज क्या होती है 2u स्क्वायर नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय theta naught जी, थीटा नॉट डिवाइड कर लो, जी कट गया, यू स्क्वायर कट गया, साइन थीटा भी कट गया, और ये कितना एच बाय आर इक्वल टू टेन थीटा नॉट साइन थीटा वन कॉस थीटा, और 4 नीचे 4 उधर चला जाएगा, 4 एच बाय आर, ये आ रहा है बस। तो जो हमें गिवन होगा उसे देख के प्रूफ करना पड़ेगा। सिंपल है कुछ नहीं है।